कई दशक पहले से हमारे गांव में ना दुर्गा पूजा के टाइम में नाटक हुआ करती थी और आज भी होता है। लोग, बच्चे, बूढ़े, नौजवान सब के सब उस नाटक में हिस्सा लेने के लिए रेडी रहते थे कि भाई मुझे नाटक खेलने हैं, मुझे नाटक खेलने हैं। ऐसा एक अलग ही उत्साह होता था उस नाटक में। वैसे तो बहुत सारे किरदार हुआ करते थे, परंतु उस नाटक में सबसे जो एक अहम जो किरदार था वो था जो कि सारे नाटक को प्रेजेंट करते थे। और आज भी हमारे गांव में वो नाटक होता है। वो नाटक के जो एक पात्र होते थे ना, मतलब सब के सब अपना अपना किरदार निभाता था। किरदार निभाने के लिए लोग बहुत बेचैन हुआ करते थे कि मुझे ये किरदार चाहिए, मुझे ये किरदार चाहिए, मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला। मैं भी उसी में से एक था। मैंने भी 1 साल नाटक खेले। और आज के लोग जिन फिल्मों को हम लोग कहते हैं कि हाँ ये फिल्म बहुत अच्छा है, ये मूवी बहुत अच्छा है, किस बेस पे कहते हैं? क्योंकि उसका स्टोरी डिपेंड करता है। उसका स्टोरी कैसा था, उसमें जो एक्टर्स थे वो कैसे थे। वैसे तो बहुत सारे पात्र हुआ करते थे उस नाटक में। हमने भी अपना बचपना जरूर दिया है, उसको देखा है, परंतु अब शहर में रहते हैं यार, तो समय तो मिलता नहीं है कि गांव जाएं और वैसे फिर नाटक खेलें हम भी। वो किरदार निभाना, हर एक किरदार को बारीकी से देखना, पहचानना। और पता है उसमें एक और खासियत थी कि किरदार उसी को मिलते थे जो उसके लायक हो, क्योंकि वो किरदार देने से पहले वो हमारा टेस्ट लिया करते थे कि तुम इस किरदार में परफेक्ट बैठोगे या फिर नहीं बैठोगे। ऐसा तो मैंने वो भी नाटक खेला हुआ है। तो इतना बढ़िया वो सजाते थे नाटक को, इतना बढ़िया वो लिखते थे, इतना बढ़िया स्क्रीनिंग, इतना बढ़िया रिप्रेजेंट करना चीज़ों को। कहते हैं गाँव की वो रातें, जब सुनने में आता है कि हम लोग जब छोटे छोटे थे ना, देन हमारे पिताजी खेला करते थे, वो भी नाटक में बहुत खेले हैं। तो ऐसा सीन था, मतलब कहते उस टाइम में ना लालटेन हुआ करती थी। आज तो लाइट है, प्रॉपर है, बिजली है, लाइट है, सब कुछ है, माइक है, सब कुछ है, बट उस टाइम में ना लालटेन हुआ करता था। वो लोग कहते थे कि जब रिहर्सल होता था ना, प्रैक्टिस होता था कि मेन मतलब जो मेन मंच पे परफॉर्म करने, उससे पहले उसके किरदार को एक बंद कमरे में प्रयास करना पड़ता था, प्रैक्टिस करने पड़ते थे कि हम कितना बारीकी से उस कैरेक्टर को निभा पाए। ऐसा। और उस टाइम में तो बिजली था नहीं, तो लोग क्या करते थे, लालटेन जो होता है ना, लालटेन ले लेके सब अपने अपने घर से आते थे। ऐसा वो डिफरेंट था। वो पूरा नाटक के तैयारी करना, प्रॉपर एक एक चीज़ तुम्हें लिख के दिया जाता था। तुम्हें ये बोलनी है, तुम्हारा ये टाइमिंग है, तुम्हारा ऐसे तुम्हारा बॉडी लैंग्वेज होना चाहिए, तुम्हारा ऐसा डायलॉग डिलीवरी होनी चाहिए। सब कुछ सिखाते थे वो हमारे टीचर जिन्होंने हमें पढ़ाया है। वो भी हमारे साथ में खेला करते थे। मतलब जो चीज़ें हमें नहीं समझ में आती थी ना, वो हमें सिखाते थे। तुम्हें ऐसे प्रेजेंट करने हैं, तुम्हें ऐसे कैरेक्टर निभाने हैं, जो हमें कैरेक्टर मिला है। ऐसा तो वो एक डिफरेंट टाइमिंग बोल सकते हैं, टाइमिंग था। और शायद आज, और मेरा बहुत पहले से ये डिसीज़न तो था कि मेरे को ये सब चीज़ें करने हैं जो आज हम कर रहे हैं। गांव छोड़े हुए मुझे तो काफ़ी टाइम हो गया, बट हम उस टाइम जो खेला करते थे अपने टीचर्स के साथ, अपने सारे दोस्तों के साथ, अपने गांव के सीनियर्स के साथ, अपने जूनियर के साथ, वो यादें जो होती है ना, वो यादें कभी नहीं जाती है। गांव के वो नाटक,
वो मंच पे खेलना, पूरा पब्लिक आगे भरी रहती थी और उस पे हमें परफॉर्म करने पड़ते थे। काम में जो मज़ा आते हैं ना, अलग ही आते हैं, बट हम उसको प्रोफेशन नहीं बना पाए। समय नहीं था, हमारे पास बैकअप नहीं था, चीज़ें नहीं थी। बट अब धीरे धीरे हम फिर से उन चीज़ों की तरफ बढ़ रहे हैं, एक कदम बढ़ा रहे हैं, जो कि हमारे गांव का आने वाला जो भी फ्यूचर है, हम कहीं ना कहीं उसे ज़रूर पुश करेंगे और चीज़ों को लेके आगे बढ़ें। और ये हमारे जो जीवन को ना बहुत ऊपर की ओर ले जाने की तरफ मतलब मार्ग दिखाता है। तो जो भी हमारे टीचर्स थे, सबको धन्यवाद। तो आप सबका सहयोग चाहिए, सहयोग दो और प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। और हम धीरे धीरे और भी आपके लिए डॉक्यूमेंट्रीज और स्टोरी लाते रहेंगे, क्योंकि ये हमारा स्टोरी नहीं था, बट ये रियल था मेरा, जो मैंने बचपन से देखा हुआ। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और अभी के लिए सबको नमस्ते।